Hello everyone, how are you? Welcome all of you on online classes from Adra Senior Secondary School. Today we will discuss the exercise 1.1 of class 9th. Students, हमने जो पहले के 2 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का. तो 1.1 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं किन के बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में. तो जैसा कि हमने पीछे जो क्वेश्चंस है उनमें डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो हमें दोनों का बेस क्या करना होगा, इक्वल रखना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5 है, हमने इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से ही डिवाइड कर दिया. तो कितना आंसर आया, 30/50. एंड 4/5 की बात करें तो यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया तो आंसर हो गया 40/50. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों के बेस क्या है, सेम है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस सेम होने के बाद हम इनके बीच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल कैसे, 30/50 एंड 40/50 के बीच की वैल्यू कौन सी होती है, 31/50, 32/50, 33, 34/50, 35, 36. इस तरीके से हम 39 तक इनके बीच की वैल्यू जो हम उनको रैशनल नंबर लेट कर सकते हैं. फिर इसके बाद में हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें चेक करना है ट्रू एंड फॉल्स. तो ट्रू एंड फॉल्स की हमें स्टेटमेंट बतानी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. तो फर्स्ट में है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं. ट्रू और फॉल्स. जो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है ये कैसी होगी, ट्रू होगी, क्योंकि जो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. लेकिन जो सारे के सारे होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी. तो मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे होल नंबर में भी होंगे. तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, ये बात क्या है, ट्रू है. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. सेकंड पे हम डिस्कस करते हैं एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, कि जो यहाँ पे हर एक इंटीजर है क्या वो होल नंबर होता है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स. क्योंकि इंटीजर जो होते हैं उनमें नेगेटिव वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होता है. लेकिन होल नंबर तो हमें पता है, होल नंबर तो कैसे होते हैं, ज़ीरो और पॉजिटिव. तो अगर नेगेटिव की वैल्यू हो तो वो कभी होल नंबर तो नहीं हो सकती. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. समझ आ गया होगा कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो होती है फिर ज़ीरो और फिर पॉजिटिव वो इंटीजर में इंक्लूड होती है. लेकिन जो होल नंबर होते हैं उनमें सिर्फ जीरो और पॉजिटिव वैल्यू होती है. तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं जैसे कि -2, ये एक इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. तो समझ आ गया होगा आपको. अब हम कर रहे हैं लास्ट स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि जो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं, ट्रू और फॉल्स. तो हमें पता है कि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स. क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो हम रैशनल नंबर लेट करते हैं वो 2/3, 4/5, 6/7 ये भी होते हैं. और रैशनल नंबर तो कैसे होते हैं, जो 2/1, 3/1, 4/1 ये भी तो रैशनल ही होते हैं. लेकिन जिनकी वैल्यू क्या हो, डेसिमल में हो, मतलब जो 0 से तो बड़े हों लेकिन उनका आंसर क्या हो, पॉइंट्स में आए, तो वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर तो नहीं होंगे. तो इसीलिए वो क्या होंगे, रैशनल नंबर भी काउंट होंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स होगा, बिकॉज रैशनल नंबर कंटेन डेसिमल पॉइंट. रैशनल नंबर होते हैं उनमें डेसिमल पॉइंट भी हो सकते हैं, बट होल नंबर इज़ ए कंप्लीट वैल्यू. लेकिन जो होल नंबर होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, 1 2 3 4 ये फुल वैल्यू होती है, कंप्लीट. इनमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आता. तो इसीलिए यहाँ पे सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे.
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। बाकी की हम जो एक्सरसाइज है कल करेंगे। थैंक यू।